वह महादेव के ही अंश थे, लेकिन अपनी ही मां को पहचान न पाए। त्रिपुरासुर के अंत के बाद जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसकी कहानी और भी भयावह थी। नाम था अंधकासुर। यह कहानी है तब की, जब एक दिन माता पार्वती ने हंसी हंसी में महादेव की आंखें ढक दी और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। उस अंधकार में शिव जी के शरीर से पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी और जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था अंधक। लेकिन महादेव ने उसे अपने पास नहीं रखा, उसे दे दिया असुर राजा हिरण्याक्ष को, जो संतान चाहता था, और यहीं बदल गई उसकी किस्मत। वह बड़ा हुआ असुरों के बीच और बन गया असुरों का राजा। फिर उसने की कठोर तपस्या और ब्रह्मा से वर मांगा कि मेरा वध तभी हो जब मैं अपनी ही मां पर बुरी इच्छा करूं। अंधक को अपनी असली मां का पता ही नहीं था। समय बीता और एक दिन उसने सुना कैलाश पर रहने वाली एक दिव्य सुंदरी का वर्णन माता पार्वती का। वासना में अंधा होकर अंधक ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। देवतागण और शिव जी युद्ध में उतरे। अंधक का रक्त गिरता और हर बूंद से जन्म लेते एक नए असुर। तब प्रकट हुई सप्तमातृकाएं और उन्होंने उसका रक्त धरती पर गिरने ही नहीं दिया, और अंत में शिव जी का त्रिशूल चला और अंधक धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु के क्षण में उसे सत्य का ज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि जिसे पाने चला था वही उसकी मां थी। पश्चाताप में उसने महादेव से क्षमा मांगी, और यही महादेव की सबसे बड़ी पहचान है कि उन्होंने उसे दंड नहीं दिया, उसे अपना लिया, असुर से बना दिया शिवगण। और यही शिव है जो पाप का अंत करते हैं लेकिन पश्चाताप को हमेशा अपनाते हैं।